नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका हमारे ट्रू फैक्ट चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेक्टर चैप्टर जो आपका चल रहा है, उसी की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें हमने कई चीज़ें आपको बता दी थी, जैसे सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल आपकी जो है 10.4 एक्सरसाइज में आएगी, तो उसको अभी हमें नहीं बात करनी है। मगर इसी एक्सरसाइज में अभी हमें एक कंसेप्ट और बताना बचा है, आपका प्रक्षेप। ठीक है, तो प्रक्षेप को कैसे फाइंड करते हैं उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। बस ध्यान से सभी बच्चे इधर देखना। ठीक है, एक सदिश का प्रक्षेप दूसरे सदिश पर कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग आपकी क्या है? एक सदिश का प्रक्षेप, एक सदिश का प्रक्षेप, एक सदिश का प्रक्षेप दूसरे सदिश पर, दूसरे सदिश पर। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास दो सदिश है। जैसे मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं? ए वेक्टर का प्रक्षेप, ए वेक्टर का प्रक्षेप। ठीक है, ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर। ठीक है, ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर, या ऐसे कहो ए वेक्टर पर। ठीक है, ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर पर प्रक्षेप बी वेक्टर का, बी वेक्टर का। ठीक है, ए वेक्टर के ऊपर निकालेंगे तो प्रक्षेप क्या होता है उस चीज को मैं ध्यान से समझा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है, तो प्रक्षेप होता क्या है? मैंने कहा आपके पास एक टार्च है। ठीक है, टार्च को पृथ्वी की ओर, क्षैतिज की ओर टार्च को जलाओ। ठीक है, ये आपकी एक टार्च है, ये मैंने टार्च जला दी। यहां से टार्च थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, ये बन गई आपकी टार्च। ठीक, तो टार्च को जब हम यहाँ से जलाएंगे तो यहाँ से जो रोशनी होगी वो नीचे इस प्रकार से पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी रोशनी निकल के नीचे पड़ेगी। तो जिसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, मान लेता हूँ इसके ऊपर रोशनी आपकी पड़ रही है, तो जिसके ऊपर पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम, किसके ऊपर कह रहे हैं? ए पर। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा? ए बनेगा, ये आपका बनेगा ए वेक्टर। ठीक है, और किसके ऊपर, किसका हम कह रहे हैं? बी का। ठीक है, किसका कह रहे हैं? बी का। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर सदिश। कौन सा हो गया? बी वेक्टर सदिश। दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। ठीक है, तो प्रक्षेप किसे कहते हैं? प्रक्षेप जो होता है, जो यहां से हमने टार्च को जलाया है, इस टार्च की रोशनी जितने प्लेस पर पड़ेगी, यहां पर इतने पे पड़ेगी, तो यही आपका क्या है? प्रक्षेप है। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाता है प्रक्षेप। ठीक है बेटा, तो ये बन गया आपका प्रक्षेप। ठीक, अब देखो ये जो बी वेक्टर सदिश है आपका, ये सदिश घूम के किसके ऊपर आएगा? ए पर आएगा। किसके ऊपर आएगा? ए पर आएगा। तो कहेंगे जो बी वेक्टर सदिश है वो बी के ऊपर जा सकता है। इसका मतलब हम किसके ऊपर निकालेंगे? ए के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि ए के ऊपर ही तो आपका बी वेक्टर सदिश रखा है। ए वेक्टर के ऊपर ही आपका बी वेक्टर सदिश रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे इसको हम अगर ऐसे मिला दें तो आपका एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ये एंगल 90 है। थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो आप त्रिभुज को, इसको नाम दे दो, कुछ भी बोल दो। इसको बोल दो पी, इसको बोल दो क्यू, इसको बोल दो आर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, ये चीज लगा दो। और एक चीज हमने आपको एक कंसेप्ट कल बताया था, कल के वीडियो में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लाइव में। ठीक है, ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो मैं इसको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, तो ये आप रिकॉर्डेड ही देख लेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हमने बताया था ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए मॉड बी मॉड इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की ये वैल्यू यहां से निकलेगी। बस अब आप इधर आ जाओ तो लिखेंगे कॉस थीटा में आपका क्या होता है? कॉस थीटा में आपका होता है लंब बट क्या होता है? लंब बट आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाड़ बटे कक्का, सबको याद है, तो आधार बटे कर्ण। तो जो है आधार कितना है यहाँ पर? आधार आपका कितना है? प्रक्षेप। आधार की वैल्यू कितनी है? प्रक्षेप है ना, आधार कितना है यहाँ पर? प्रक्षेप है। ठीक है, कर्ण आपका कितना है? बी। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो इसका परिमाण कहलाती है। जो पी क्यू मैंने माना है, पी क्यू वेक्टर कितना है? बी, और इसका जो यहां से लेंथ जो होती है उसको बोला जाता है परिमाण। तो इसको परिमाण को अगर हम व्यक्त करें तो अगर परिमाण, ये तो आपका सदिश है, पर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या कहेंगे? बी वेक्टर के क्या लगा देंगे हम? परिमाण लगा देंगे, मतलब मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रक्षेप का फॉर्मूला। यहाँ से प्रक्षेप इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा? तो प्रक्षेप इक्वल टू निकल के आ जाएगा बी, बी वेक्टर का मॉड
कॉस थीटा इक्वल टू में प्रक्षेप। ठीक है, तो यदि एंगल दिया रहेगा तो आपका प्रक्षेप का फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका प्रक्षेप का फार्मूला, यदि एंगल दिया होगा तब। ठीक है, यदि एंगल नहीं दिया होगा तो इसको कैलकुलेशन कुछ करके एक और फार्मूला भी हम निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। आप जो है बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखो आगे, तो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा बी वेक्टर का मॉड गुणे डॉट कितना, डॉट ए डॉट बी और डिवाइड बाई ए मॉड और बी मॉड। ठीक है, और इक्वल टू में कितना, प्रक्षेप। तो यहाँ पे जो चीजें कटे वो आप कट कर दो, तो बी मॉड और बी मॉड कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए मॉड और इक्वल टू में कितना, कॉस थीटा। कितना बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, तो ये बन चुका है, कॉस थीटा नहीं इक्वल टू में प्रक्षेप है भाई, गलती मान करो। ठीक है, कितना है, प्रक्षेप। तो ये बन चुका है एक और आपका प्रक्षेप का फार्मूला। ठीक, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझें, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे तो एक चीज मैं इसको और लिख सकता हूँ अभी, कि ए वेक्टर बटे ए मॉड को क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर बटे ए मॉड होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए मॉड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो कहेंगे चूंकि ए वेक्टर बटे ए मॉड आपका किसका बराबर होता है, ए कैप के बराबर होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, कैप। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इतनी चीज को मैं क्या लिख दूं, इतनी चीज को अगर मैं कैप लिख दूं तो क्या बन जाएगा फार्मूला, तो बन जाएगा ए कैप डॉट बी वेक्टर बराबर में प्रक्षेप। तो आपका ये एक फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो मैंने 3 फार्मूले आपको बताए हैं प्रक्षेप के, यहाँ पे ध्यान से देख लो सभी बच्चे, 3 फार्मूले मैंने यहाँ पे आपको प्रक्षेप के बताए हैं। क्या क्या बताए हैं देख लो, सामने सब लिखे हैं। ठीक है, सारे फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद कैसे रखते हैं, अब हम उसको आपको ट्रिक बताएंगे। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस फार्मूले को आप याद कैसे रख सकते हैं, है ना। तो इस चीज को मिटा के अब मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला आप याद कैसे रख सकते हैं। तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को मैं कहाँ से मिटा दूं, मैं इधर का मिटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इधर से मिटाऊं, इधर से मिटा देता हूँ, है ना। इधर मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। मैं अगर कहूं, मैं आपसे कहूं कि ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका है। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि बी पर ए का प्रक्षेप। ठीक है, ए का प्रक्षेप। तो कैसे निकालेंगे प्रक्षेप, देखो इसको जो है निकाला कैसे जाता है, मतलब वो तो हमने फार्मूला प्रूव कर दिया। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे हम किसको जो है किससे डिवाइड लगाएं, जैसे हमने ये फार्मूला बताया है, तो यहाँ पे आपके डिवाइड में ए मॉड है। ठीक है, अब आप जो कभी कभी कह दे, यहाँ पे तो हमने ए पर निकाला था। ठीक है, अगर बी पर कह देगा तो आप किसको डिवाइड में रखेंगे, तो आप यही चीज में ध्यान से समझोगे। इधर देखो, मैंने कहा ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप, तो ए तो रहेगा, बी तो रहेगा, ए डॉट बी तो रहेगा। ठीक है, अब जिसके ऊपर कहेगा, मतलब ये लाइट जो रोशनी है ये जिसके ऊपर गिरी गई वही, उसी से हम भाग लगाएंगे। जैसे मैं कहूं कि आपका जो ये पूरा जो त्रिभुज बना है ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये ए के ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर होगा वो आप उसी से भी भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप अगर मैं यहाँ पे भाग लगाऊं किससे, ए वेक्टर से। ठीक है, ए वेक्टर से ए मॉड, तो अब भाग जिससे लगाएंगे आपका जो नीचे होता है वो परिमाण होता है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे परिमाण से। ठीक है, इसी के परिमाण से। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखा जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके ऊपर रखा है, ए के ऊपर। और यहाँ भी आप देखो तो टार्च हमने जलाई थी तो वो किसके ऊपर गिरी थी, रोशनी ए पर गिरी थी, तो जिसके ऊपर गिरेगी वो हमेशा डिवाइड में होगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, जिसके ऊपर गिरेगी वो हमेशा डिवाइड करेंगे। अगर बी के ऊपर गिरेगी तो बी से डिवाइड कर देंगे, अगर ए के ऊपर गिरेगी तो ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या कर रहा है, बी पर ए का प्रक्षेप। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ए और बी तो रहेगा। ठीक है, ए और बी तो रहेगा, और किसके ऊपर कह रहा है, बी पर कह रहा है, तो बी से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, बी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा एक प्रक्षेप का। ठीक है बेटा, तो ये बन जाते हैं आपके प्रक्षेप के फार्मूले। ठीक है, ये बन जाते हैं आपके प्रक्षेप के फार्मूले। ठीक है, अब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो, क्वेश्चंस के साथ कैसे ट्रीट करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझो बेटा। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने, फिर आपकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बताएंगे। एक्सरसाइज अभी तक ओपन नहीं हुई है, मैंने कल एग्जाम्पल्स कराए थे आपको।
तो इसके बाद में मैं एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। पहले आपको फार्मूले को समझा देता हूँ कि कैसे फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ, सदिश 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 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पर, ठीक है, पर लगा दिया हूं, पर सदिश 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 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप का प्रक्षेप ज्ञात करो, ठीक है, का प्रक्षेप ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा, सदिश इसके पर, इस पर किसका निकालना है, इसका, ठीक है। जिसके ऊपर कहेगा मैंने क्या कहा था, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको पता हो गया इसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे, इसी से हमको डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं मान लेता हूं ए वेक्टर बराबर, तो ए वेक्टर आपका कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर आपका कितना है, बी वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, 2k कैप। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हमें फार्मूला क्या यहाँ पे बनेगा, किसके ऊपर कह रहा है, ए पर, इसके ऊपर कह रहा है, तो इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो प्रक्षेप का फार्मूला यहाँ पे बना अगर, तो प्रक्षेप का फार्मूला क्या बनेगा, इस पर कह रहा है तो इसको मैंने क्या माना है, ए, तो ए पर, तो ए डॉट बी तो रहेगा, जिसके ऊपर कहेगा उसी से डिवाइड करना है। ए पर कहा है तो ए से डिवाइड कर देना है, ठीक है। बस ये बन जाएगा आपका प्रक्षेप का फार्मूला। बस इसमें वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू कितनी है, आई कैप डॉट जे कैप, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड कर देना है ए के मॉड से, ठीक है। तो ए का मॉड कैसे निकलेगा, तो मॉड निकालने का तरीका हमने बताया, गुणांकों का वर्ग किया जाता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कीजिए फटाफट। तो डॉट में गुणांकों की मल्टीप्लाई होती है, किसकी मल्टीप्लाई होती है, गुणांकों की मल्टीप्लाई होती है। तो इधर मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, ठीक है, और 2 1 जा 2, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो 2 2 4 बन जाएगा, 4 और माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं लिखना चाहूँ तो √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रक्षेप कितना निकल के आ रहा है, √3 आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका प्रक्षेप का आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया और सारा बेसिक क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। नमस्कार बच्चों।